हेलो आप सभी बच्चों को मेरे चैनल मेरे एप्लीकेशन पर बहुत बहुत धन्यवाद और शुभकामनाएं हैं। आज मैं आप लोगों को वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल पाठ 12 लेकर आया हूं। बहुत ही मज़ेदार पाठ है और बहुत ही इंटरेस्टिंग पाठ है। जैसे कि आपने देख रहे हैं कि यहाँ लिखा हुआ है बाबू कि वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल, क्या लिखा हुआ है? वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल पाठ 12। इसमें सबसे पहले आप लोग को बता दें कुछ फार्मूला है। ये एक प्रकार क्षेत्रमिति का हिस्सा है, इतना समझ लीजिए। एक प्रकार क्या है? क्षेत्रमिति का हिस्सा है। एकदम मजेदार चैप्टर है। तो सबसे पहले लिख लेंगे हम लोग वृत्त जो होते हैं, आप पढ़ाए हैं वृत्त क्या है 10 पार्ट में। तो वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, याद कर लेना है। सबको याद भी है, किसी को टेंशन नहीं लेना है। वृत्त का परिधि सबको याद है, नहीं याद है तो याद कर लीजिएगा। वृत्त का परिधि होता है 2πr, बस। इसके बाद में होता है अर्धवृत्त। ऐसा अर्धवृत्त इसमें आएगा नहीं, लेकिन लिखवा देते हैं अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल होता है 1/2πr²। इसके बाद अर्धवृत्त का परिधि, अर्धवृत्त का परिधि, तो अर्धवृत्त का परिधि होता है πr। इसके बाद समझने का प्रयास कीजिएगा आप लोग चक्करों की संख्या। बहुत बढ़िया एक मतलब कि क्या कह सकते हैं, चक्करों की संख्या। तो चक्करों की संख्या कितनी होती है? तो होता है परिधि, परिधि अब बटा में कुल दूरी, कुल नहीं सॉरी, इसका होता है कुल दूरी बटा परिधि। कुल दूरी ऊपर कर देंगे, अब बाटा में परिधि नीचे कर देंगे, परिधि। इस पर सवाल आएगा तो आप लोगों को खूब बढ़िया से इसके बारे में हम बता देंगे। तो यहाँ एकदम फ्रेश तौर पर आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए बाबू। वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है मेरे सिर? πr²। वृत्त का परिधि कितना होता है? 2πr। अर्धवृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है? तो 1/2πr²। अर्धवृत्त का परिधि क्या होता है? πr। चक्करों की संख्या क्या होता है? तो कुल दूरी बटा में परिधि। चक्करों की संख्या क्या होता है? कुल दूरी, अब बाटा में क्या होता है? परिधि। तो क्लियर हो गया, कंसेप्ट कर लीजिए। चलिए, तो इसके बाद में हम लोग आ गया वलय का क्षेत्रफल। तो वलय का क्षेत्रफल होता है पाई बड़ा r² माइनस छोटा r²। बहुत सारे बच्चे जो होते हैं कि ये सोच रहे आगे कैसे जाता है। तो देखिए कुआं आप लोग देखे होंगे, ऐसे होता है कुआं। ये बाबू क्या होता है ना कि ये जो रंगीन पार्ट होता है इसी को हम लोग वलय कहते हैं। ये जो रंग दिए ना, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? वलय। इसको इंग्लिश में हम लोग कहते हैं रिंग। रिंग का मतलब होता क्या है? रिंग का मतलब होता है वलय। अगर इस सफेद भाग का क्षेत्रफल निकालना है, नहीं इस रिंग का क्षेत्रफल नहीं है, रिंग माने वलय, तो पूरे बड़ा वृत्त का अगर त्रिज्या देख लीजिए तो बड़ा वृत्त की त्रिज्या बड़ा आर होगा और छोटा वृत्त की त्रिज्या क्या होगा? छोटा आर होगा। तो बड़े वृत्त की क्षेत्रफल में से अगर इस सफेद वाला का क्षेत्रफल घटा देंगे तो ये देखिए वलय का क्षेत्रफल आ जाएगा। तो यहाँ क्या कर लेंगे? वलय का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा? बड़े वृत्त का क्षेत्रफल। तो बड़े का होगा πr²। छोटे वृत्त का क्षेत्रफल, तो छोटे का क्षेत्रफल कितना होगा? पाई छोट का r² हो जाएगा। दोनों में पाई क्या है? कॉमन है, तो पाई बाहर निकाल दो तो हो गया r² माइनस r²। ये देख लीजिए होता है वलय का क्षेत्रफल, जो आपके ऊपर लिखा गया है पाई r²। एक मतलब बड़े वृत्त के क्षेत्रफल में से छोटे वृत्त के क्षेत्रफल को क्या कर देना है? घटा देना है। चलिए, तो आगे हम लोग बढ़े। चलिए तो यहाँ पर आ गया, देखिए मेरे सिर पहला प्रश्न वाली 12.1 का पहला क्वेश्चन है, VVI क्वेश्चन है और बहुत अच्छा भी क्वेश्चन है, समझ लीजिए। ये क्वेश्चन बनेगा कैसे? देखिए बहुत ही आसान तरीका से बना सकते हो। और दो वृत्तों की त्रिज्या 19 सेंटीमीटर और 9 सेंटीमीटर। मतलब कि दो वृत्त है, मान एक वृत्त का त्रिज्या मान लीजिए r1 19 सेंटीमीटर, एक दूसरा वृत्त है इसकी त्रिज्या मान लीजिए 9 सेंटीमीटर। तो कह रहा है एक बड़ा वृत्त है मान r1 और एक है छोटा वृत्त है जिसका नाम है r2। फिर देखिए आगे पढ़िए क्या लिखा है। कह रहा है कि उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिनकी परिधि इन दोनों वृत्तों के परिधियों के योग के बराबर। मतलब इन दोनों को मिलाकर एक बड़ा सा वृत्त, गोल नहीं बन पाया, आप गोल बना लीजिएगा। तो इसका बड़ा मतलब एक बड़ा वृत्त बनाया जा रहा है दोनों को मिलाकर।
स्पष्ट समझे कि दो को मिलाकर एगो बनाया जा रहा था। कह रहा है कि बड़े गोला की त्रिज्या क्या है, यह क्या कीजिए, ज्ञात कीजिए, ये प्रश्न है। तो बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। तो यहाँ मान लेंगे, माना कि बड़े वृत्त की त्रिज्या, बड़े वृत्त की त्रिज्या जो है बड़ा आर है, और बड़ा आर का मान क्या करना है, ज्ञात करना। अब प्रश्न से देख लीजिए, प्रश्न से कह रहा है मेरे बाबू कि दोनों वृत्त के परिधि का योग, मतलब कि ये वृत्त जो है ना और ये वृत्त है, तो पहले वृत्त हो गया पाई 2πr1 हो जाएगा इसका परिधि, और दूसरे वाला का परिधि हो जाएगा 2πr2, और बड़े वाला का परिधि हो जाएगा 2πr। ध्यान दीजिए, कह रहा है कि दोनों के इसका परिधि हो गया 2πr1, ध्यान दीजिएगा, इसका परिधि हो जाएगा 2πr2, और इसका परिधि हो जाएगा 2πr। तो कह रहा है कि दोनों के परिधियों का योग प्लस कर देना, तो दोनों का परिधि जोड़ देना, योग कर दे रहा है, और बराबर है बड़े वृत्त के परिधि के बराबर है, 2πr के बराबर है। क्लियर समझिएगा। तो इसमें से 2π का कर लेंगे, कॉमन कर लेंगे, 2π बचेगा का r1 प्लस r2, अब बराबर में कितना 2πr। 2 से 2 कटेगा, पाई से पाई कट जाएगा, r1 प्लस r2 बराबर बड़ा r, इसलिए r बराबर हो गया r1 प्लस r2। अब देखिए r1 आ गया बाबू, r1 का मान कितना 19, r2 का मान कितना 9, जोड़ देंगे 28 सेंटीमीटर। आप लोग ध्यान से समझिए, यही आ गया आंसर जबरदस्त तरीका से। हाई हो गया r1 का 19 सेंटीमीटर, r2 का मान आ गया 9 सेंटीमीटर, दोनों मिलके हो गया 28 सेंटीमीटर। तो आप खूब बढ़िया से इसको क्या कर लिए होंगे, समझ लिए होंगे। किसी प्रकार के कोई क्या दिक्कत है आप बताइए। r1 का मान 19, r2 का मान 9, माना कि बड़े वृत्त की जो त्रिज्या है इसको मान लेंगे हम लोग। चलिए, तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर आप लोग देख लीजिए मेरे से। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर हो गया दूसरा। इसमें कह रहा है कि हल कीजिए। इसमें r1 का मान दिया 8 सेंटीमीटर, r2 का मान दिया 6 सेंटीमीटर, और बड़ा आर गया। बड़ा आर क्या है, कह रहा है कि दो वृत्त है, एक वृत्त है इसकी त्रिज्या r1, एक वृत्त है इसकी त्रिज्या है r2। दोनों के क्षेत्रफल, इसका क्षेत्रफल πr1² होगा और इसका क्षेत्रफल हो जाएगा πr2²। दोनों के क्षेत्रफल का योग कर दे रहे थे। एक बड़ा सा वृत्त बन रहा है और इसका बड़ा त्रिज्या है, तो इसका क्षेत्रफल होगा 2πr²। ध्यान दीजिए, तो कह रहा है कि इन दोनों के वृत्तों के क्षेत्रफलों का योग एक बड़ा वृत्त के क्षेत्रफल के बराबर है। तो बड़े वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए, यानी r जो है बड़े वृत्त की त्रिज्या है। r किसकी त्रिज्या है, बड़े वृत्त। बहुत आसान क्वेश्चन है, बहुत सस्ता क्वेश्चन है। तो देख लीजिए, यहाँ पर क्या कर लेंगे, दोनों को योग कर लेंगे। प्रश्न में दिया है दोनों में बाबू क्या कॉमन है मेरे सिर, पाई कॉमन है, बाहर निकाल दीजिए। r1 इसमें r2 बचेगा, इसमें r, पाई से पाई क्या होगा, कटेगा। r1 का मान कितना है तो 8, r2 का मान कितना है 6, बड़ा r का मान कितना है तो बड़ा r। 8 टाइम 64, 6 आके 36, बड़ा r²। 36 और 64 को जोड़ देंगे 100, 10 दाम में 100 होता, पावर 2 होगा, 2 से 2 कटा दीजिए, तो बड़ा r का मान कितना आ गया 10, और बड़े वृत्त की त्रिज्या आ गया 10 सेंटीमीटर। तो बहुत ही आसान और मज़ेदार क्वेश्चन है। एक एक चीज़ें आपको ज़बरदस्त तरीका से बता दूंगा कि आपके दिलों और दिमाग में चला जाएगा। चलिए, इसके बाद में अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर। चलिए, तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर आप लोग का आ गया 3 नंबर। इसमें देखिए बाबू कह रहा है कि 5, मतलब कि एक पट्टी है, एक गोल्ड क्षेत्र है, एक रेड क्षेत्र है, एक ब्लू क्षेत्र है, एक ब्लैक, एक व्हाइट क्षेत्र है। इस प्रकार के आपके चित्र में देखिए, ये वाला जो सवाल खुद दिया हुआ है, यहाँ पर समझ लीजिएगा, बता देते हैं। तो यही प्रश्न को हम बना रहे हैं, ठीक। तो कह रहा है कि प्रश्न बहुत हल्का है। कह रहा है कि 5 भागों का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। सीधे सीधे बात, आप प्रश्न बढ़िया से लिख कर और इसको बढ़िया से समझ कर तब बनाइएगा। प्रश्न कह रहा है कि प्रत्येक जो गोल्ड वाला जो क्षेत्रफल है, 5 गो क्षेत्रफल चिन्हित किया गया। गोल्ड अंक का क्षेत्रफल का व्यास 21 सेंटीमीटर है। ये जो गोल्ड है ना, तो इसका जो अगर व्यास तौलिएगा तो 21 सेंटीमीटर है। कह रहा है कि प्रत्येक पट्टी की अगर चौड़ाई देख लिया जाए तो इसकी चौड़ाई 10.5 सेंटीमीटर है। कस सेंटीमीटर 10.5, इसकी भी चौड़ाई 10.5, सबकी चौड़ाई कितना है 10.5 है।
तो कह रहा है कि प्रत्येक का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। आप ही बताइए सब क्या बन रहा है, इसको रंग दोगे तो रिंग वलय बनेगा, ये भी वलय बन जाएगा। लेकिन ध्यान दीजिए ये पांचवा किसके सापेक्ष वलय बनेगा, तो चौथा के। चौथा किसके सापेक्ष बनेगा, तीसरा के। तीसरा किसके बनेगा, दूसरा के। दूसरा किसके बनेगा, पहले का। ऐसे करके क्या बनेगा, वलय बनेगा। तो देखिए खूब मजे से हम लोग बना लेंगे और बहुत ही आसान क्वेश्चन भी है, ठीक है। सबसे पहले देख लीजिए यहाँ करेंगे क्या बाबू, ध्यान दीजिएगा। यहाँ देख लेंगे कि गोल्ड का जो व्यास है, गोल्ड का, गोल्ड में चलेंगे हम लोग। गोल्ड में चलेंगे तो लिख लेंगे व्यास। तो इसकी व्यास है 21 सेंटीमीटर। तो हम लोग R1 निकाल लेंगे, पहले भाग का है तो R1 इसके बाटा में 2 कर लेंगे। तो R1 का मान आ जाएगा, कटाओगे तो 10.5। R1 का मान का सेंटीमीटर आ जाएगा, तो 10.5 सेंटीमीटर आ जाएगा। क्लियर। अब व्यास आ गया इसका, तो इसका क्षेत्रफल अगर निकाल सकते हो, क्योंकि गोल्ड क्या है, एक प्रकार का गोल्ड है, सिंगल बन रहा है। तो गोल्ड को निकालना बहुत आसान है, त्रिज्या पता है, पूरा इसका क्षेत्रफल निकाल देंगे। तो यहाँ हो जाएगा गोल्ड का क्षेत्रफल, चाहे गोल्ड भाग का क्षेत्रफल। तो इसका सिंपल सा क्षेत्रफल होगा वृत्त का क्षेत्र, क्योंकि गोल है ना, तो वृत्त बनेगा पाई आर स्क्वायर बन जाएगा। तो पाई का मान हो गया 22/7। R1 2 है तो 10.5 गुणे यहाँ कर लेंगे 10.5, 2 बार लिख देंगे। 15 7 75 से हो जाएगा 1.5 गुणा कर देंगे 22 गुणे 1.5 गुणे 10.5 गुणा कर लीजिए। गुणा कर लीजिए 22 ले 15 में कर लीजिए, और ऐसे करके गुणा करके हमको चलेगा। तो इसका हम लोग देख लीजिए क्षेत्रफल कितना आ गया, गुणा कर दीजिएगा ना, तो ये गुणा करने पर आ जाएगा 346। गुणा कैसे करना है, 22 में 15 से, फिर 15 में 105 कर दोगे तो 346.5 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका क्षेत्रफल आ जाएगा। गुणा आराम से अपने से कर लेना, कोई दिक्कत थोड़ी है इसमें। तो ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए, खूब मजे से बन गया गोल्ड का क्षेत्रफल। गोल्ड का हम लोग व्यास निकाल लेंगे, इसकी फिर R1 त्रिज्या निकाल लेंगे, फिर इस पर नॉर्मल सा इस पर पाई का मान 22/7, इसको 2 बार लेकर 15 7 105 घटाकर गुणा कर देना है, ठीक। चलिए तो इसके बाद में आगे हम लोग अगले क्वेश्चन में, इसी में देखिए रेड का क्षेत्र, ये वाला रेड बनेगा बाबू, ये वाला बच्चों क्या बनेगा, रेड। जबरदस्त तरीका से समझता, रेड में 10.5 सेंटीमीटर बढ़ जाएगा। पहले से इसकी गोल्ड है, तो गोल्ड वाला के पहले से त्रिज्या हम लोग निकाल लिए 10.5 आया, पूरा त्रिज्या निकाल देंगे तो 10.5 और बढ़ जाएगा। बढ़ जाएगा कि नहीं बढ़ जाएगा, तो स्पष्ट तौर पर समझिएगा। तो उसकी त्रिज्या क्या होगी, बढ़ जाएगा। देखिएगा बहुत आसान क्वेश्चन है, किसी प्रकार के आपको भारी नहीं लगेगा, मैं गारंटी देता हूँ। और मैथ को बहुत सरल तरीका से पढ़ाते हैं, और आप खुद इसकी विशेषता नहीं बताना है, आप खुद पढ़ लेंगे 1-2 चैप्टर तो आपको मालूम चलेगा कि मैथ कितना इंटरेस्टिंग पढ़ाई चलता है। तो यहाँ पर रेड वाला में चलेंगे बचवा, तो हम लोग चलेंगे रेड भाग में। रेड भाग में चलेंगे तो यहाँ R1 का मान हम लोग, अब R2 निकालना है। R2 निकालने के लिए करेंगे क्या, R1 में 10.5 जोड़ देंगे। R2 का मतलब हुआ कि यहाँ से लेकर यहाँ तक R2 निकाल रहे हो, तो इसमें R1 देखिए ये वाला R1 शामिल है, और ये वाला इसका मतलब कि ये 10 सेंटीमीटर, क्योंकि इसकी चौड़ाई का सेंटीमीटर है यहाँ से 10.5। तो आप ध्यान दे दीजिए, यहाँ से यहाँ R1 हो गया 10.5, इसमें 10.5 जोड़ देंगे तो पूरा R2 निकल जाएगा। तो वही बात का इस पर केयर करना है। R2 कैसे निकला, R2 निकालेंगे, R1 में 10.5 जोड़ देंगे, ज़्यादा ना पड़ेंगे। R1 का मान है 10.5 और ई 10.5 आपको चौड़ाई है पट्टी का, जोड़ दीजिए 10.5 10.5 21 सेंटीमीटर हो गया। अब आपको एक प्रकार का वलय बन रहा है, यहाँ लिख लोगे रेड भाग का क्षेत्रफल। तो रेड भाग का क्षेत्रफल क्या होगा कि बड़ा क्षेत्रफल में से पाई कॉमन लेंगे, बड़का क्षेत्रफल में से, मतलब बड़का के मतलब R2 हो गया, R2 के क्षेत्रफल में से R1 का क्षेत्रफल घटा देंगे। सिंपल सी बात है, मतलब कि बड़े दूसरे में से पहले की क्षेत्रफल घटा देंगे तो ये रेड का निकलेगा, मतलब टोटल हो गया R2 पाई R2 स्क्वायर, उसमें से पाई R1 स्क्वायर घटा देंगे। तो यहाँ देख लीजिए, गुणा कर लीजिए आप लोग, पाई का मान हो गया 22/7, R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर। तो R2 कितना है 21,
और इसमें R1 कितना है तो 10.5। एक बार माइनस में लिखाएगा, एक बार प्लस में लिखाएगा, क्योंकि आप जानबे करते हो इस फार्मूला को। एक बार माइनस में लिखाएगा क्योंकि ए स्क्वायर माइनस बी, एक बार माइनस में एक बार प्लस में लिखाएगा क्योंकि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फार्मूला पर है। तो ये हो गया 22/7, इसको घटा दीजिए 10.5, इसको जोड़ दीजिए 31.5 बचवा हो जाएगा। इसको 15 7 105, और बाकी को आप लोग अपने से क्या कर लीजिए, जो बच गया है ना ये खूब मज़े से इसको क्या कर लीजिए, गुणा करके, और गुणा करके यहाँ लिख दीजिए, यही का हो जाएगा आंसर। तो इतना तो आप कर सकते हो, होमवर्क दे देते हैं, इसको गुणा करके यहाँ लिख लेना है। तो बहुत आसान तरीका से आपका ये क्वेश्चन रेडी हो गया। किसी प्रकार का दिक्कत अगर है तो आगे पीछे करके बार बार समझिए क्या है। चलिए तो बच्चों यहाँ क्या करेंगे हम लोग, अब चलेंगे ब्लू। तो ब्लू 3 नंबर का है तो R3 निकालेंगे, R2 में 10.5 जोड़ देंगे। अब कहिएगा R2 कितना, अभी तुरंत निकला था 21, इसमें 10.5 मिला दीजिए, तो R3 का मान हो गया 21 10.5 31 हो गया, 31 सेंटीमीटर आ गया। अब हम लोग निकाल लेंगे ब्लू का, ब्लू जो भाग है ना, तो ब्लू भाग का क्षेत्रफल। तो ब्लू भाग के क्षेत्रफल में पाई कॉमन कर लेंगे और R3 के होल स्क्वायर में से R2 का होल स्क्वायर घटा देंगे। तो ये हो गया, पाई का मान हो गया 22/7, और इसको एक बार माइनस में एक बार प्लस में लिख देंगे। 31.5 है, -21 एक बार माइनस में, एक बार 31.5 प्लस में लिख देंगे 21। ठीक, तो अब हो गया क्या, 22/7, और इसको घटा देंगे तो हो जाएगा 10.5, और इसको जोड़ देंगे तो हो जाएगा 42.5। इसको कटा देंगे फिर 15 7 105, और हो गया 22 गुणे 1.5 गुणे 42.5। और इसी को आगे आप लोग यहाँ गुणा करके आंसर लिख लीजिए। तो देखिए यहाँ पर आपको यही बात केवल समझना है, ट्रिक है। 3 है तो 2 में जोड़ना, 4 है तो 3 में जोड़ना, 5 है तो 4 में जोड़ना, एक कम में 10.5 जोड़ना पड़ेगा क्योंकि ये पट्टी की चौड़ाई है। अब चलेंगे हम लोग ब्लैक भाग में। सबसे पहले बता दें कि ब्लैक भाग कौन नंबर पर है, तो ये 4 नंबर पर है। तो 4 नंबर पर है तो निकालेंगे R4 बराबर का होगा R3 में 10.5 जोड़ देंगे R3 में। अभी हम लोग का R3 कितना आया था, तो R3 कितना आया था, तो 31.5 आया था, उसमें आपको 10.5 जोड़ देना है वो, तो आपका R4 कितना आ जाएगा 41.5। फिर आप वही बात निकालने जा रहे हो, यहाँ पर लिख लोगे कि ब्लैक का क्षेत्रफल, चाहे ब्लैक भाग का क्षेत्रफल क्या होगा, पाई R4 के होल स्क्वायर में से, R4 का होल स्क्वायर में से R3 का होल स्क्वायर घट जाएगा। तो पाई का मान हो गया 22/7। ध्यान दीजिए R4 41.5, तो एक बार इसमें से घटा दीजिए R4 में से R3 का मान था 31.5, एक बार इसको जोड़ दीजिएगा क्योंकि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फार्मूला पर है। तो 41.5 में एक बार ये जोड़ा जाएगा, तो एक बार घट जाएगा एक बार जोड़ा जाएगा। तो 22/7 घटा दीजिए, हो जाएगा वहीं 10.5, इसको जोड़ दीजिए 1 1 2 5 4 3 7, और 5 5 10 के 0, ये हो जाएगा कितना, 1 1 2 1 3 हो जाएगा, यानी 73 कुछ होगा, यानी 73 हो जाएगा। 1.5 40 30 70, 1 1 जोड़ दीजिएगा तो 72 1 73, इसको कटा दीजिएगा तो कितना आ जाएगा 15 7 105, 1.5 आ जाएगा 22 गुणे 1.5 गुणे 73। आप यहाँ गुणा कर लीजिए और इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो खूब मज़े से इसका भी आंसर आप निकाल सकते हैं यहाँ पर गुणा करके कि कितना आएगा। गुणा करना भी बहुत आसान है, 22 से 15 में गुणा कर दीजिए, 22 में 15 से कर दीजिए, 15 दूनी 30 के 0, 15 दूनी 30 3 33, फिर इससे गुणा कर दीजिए 73 में, क्या हो जाएगा 3 के 9 3 के 9 7 के 21 7 के 21 2 23, जोड़ दीजिए 9 9 1 10 के 0, 3 1 4, ये हो जाएगा, एक 0 उतरेगा तो कितना आ जाएगा इसका 24
090। अब देखिए एक अंक के पहले दशमलव है तो आप क्या कर लेंगे, एक अंक के पहले दशमलव बैठा देंगे। तो देखिए खूब बढ़िया से मतलब इसके गुणा करने का जो तरीका है उस आधार पर आप गुणा करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा। तो इसी प्रकार से टोटल का टोटल हम लोग क्या कर लेंगे, बना लेंगे, गुणा कर लेंगे, अपना से गुणा करके मिला लीजिएगा कैसा है, कहीं मिस्टेक तो नहीं है। तो ये जो है आपका बन गया। चलते हैं आगे की ओर हम लोग। अब इसमें चलिए तो इसके बाद में हम लोग का क्वेश्चन आ गया व्हाइट भाग में आ जाएंगे। पांचवी भाग है तो R5 निकलेगा। R4 में से 10.5 जोड़ देंगे, पहले बता दिया है। R4 का मान बचवा कितना है तो 41, इसमें 10.5 जोड़ देंगे। 10.5 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 52, क्योंकि 41 10 से 51, आप 5 5 10 यानी 52 आ जाएगा। व्हाइट भाग का क्षेत्रफल तो क्या होगा, R5 में से R4 घट जाएगा तो क्या करेंगे, पाई का मान 22/7, एक बार R5 का मान लिख लेंगे, R4 का मान एक बार माइनस में एक बार प्लस में घटा देंगे, हो जाएगा 10.5, ये बन जाएगा 93.5, क्योंकि 5 1 2 3 हो जाएगा और 4 5 9, कटा दीजिए 15 7, जितना आ गया इसमें अब आगे गुणा कर दीजिए तो आपका यहाँ पर आंसर लिख लीजिए गुणा करके। तो इस तरीका से ये भी क्वेश्चन आपका बन कर का हो गया, रेडी हो गया। ठीक है, तो आप क्या, ये बहुत 5 था, मतलब गोल्ड भाग था, रेड भाग था, ब्लू था, ब्लैक था, व्हाइट था। इसका क्षेत्रफल कैसे निकालना है समझो, असमन समझो कि 5 गो प्रश्न है ससुरा, पांचों का अलग अलग क्षेत्रफल निकालना। गोल्ड का तो वृत्त का नॉर्मल फार्मूला लगेगा। रेड के निकालने के लिए क्या करेंगे, R2 में से R1 घटा देंगे। ब्लू को R3 में से R2 घटा देंगे। ब्लैक 4 नंबर पे है तो R4 में से R3 घटा देंगे। और व्हाइट है तो R5 में से R4 घटा देंगे। बस इसी थ्योरी पर बनाएंगे, इसमें ज़्यादा फालतू का दिमाग नहीं लगाना है। ऐसा नहीं कि ये पेपर में भी आता है, नहीं आता है, लेकिन आपको बढ़िया से इसको सीखना है। लेकिन पहला और दूसरा जो क्वेश्चन बना था उस पर पूरा निगाह रखिएगा, क्योंकि वह जरूर पेपर में पूछता है। एक क्वेश्चन है चौथा, महाभिवी आई क्वेश्चन है, तो इस पर आपको विशेष ध्यान देना पड़ेगा। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या आप इसको एक बार फिर से अपने से इसको बनाइए, मेहनत थोड़ा सा कीजिए, आलसी मत बनिए। ठीक है, तो देखिए ये क्वेश्चन है, मस्ट VVI क्वेश्चन है 4 नंबर। इसमें क्या है बचवा की कह रहा है कि प्रत्येक पहिए का व्यास 80 सेंटीमीटर है। एक पहिया है, गोल पहिया होता है, आप जानबे करते हैं। इसका व्यास दिया हुआ, व्यास का सेंटीमीटर है तो 80 सेंटीमीटर है। तो व्यास इसका पता है कि पहिए का व्यास कितना है तो 80 सेंटीमीटर। तो त्रिज्या कितना हो जाएगा, व्यास का जस्ट आधा त्रिज्या होती है ना, तो इसको कटा देंगे तो त्रिज्या का सेंटीमीटर हो जाएगी तो 40 सेंटीमीटर। तो आपको याद हो गया कि व्यास है 80 सेंटीमीटर तो त्रिज्या का सेंटीमीटर हो जाएगी 40 सेंटीमीटर। अब क्या कर लेंगे, इसमें दिया क्या है कि यदि यह कार की पहिया 66 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है, मतलब इसकी चाल दिया हुआ है इस पहिया का, कि पहिया का कार की चाल बोलो, यानी पहिया का ही चाल समझो 66 किलोमीटर प्रति घंटा। तो कह रहा है कि 10 मिनट में प्रत्येक पहिया कितने चक्कर लगाती है, 10 मिनट में, यानी समय भी दे दिया है 10 मिनट। 10 मिनट, मिनट को थोड़ा घंटा में बदल दीजिए, घंटा में बदलने के 60 से भागा दे देंगे, ये घंटा में आ जाएगा। ठीक, अब क्या है कि सबसे पहले आपको दूरी थोड़ा निकालना पड़ जाएगा। 10 मिनट में कितने चक्कर लगाती है तो कुल दूरी बराबर सूत्र होता है मेरे सिर चाल गुणे समय। तो यहाँ क्या कर देंगे, चाल कितना है 10/60, 10/60 का है 40 का, यहाँ पर सॉरी ऊपर है 66, समय 10/60। एच देखिए दोनों कट जाएगा, 0 से 0 कटेगा और 11 छके 66, 11 में 1 से गुणा होगा तो आ जाएगा 11 किलोमीटर। 11 किलोमीटर को सेंटीमीटर में बदल दीजिए, सेंटीमीटर में बदलिएगा तो आप जानते हैं कि 1 किलोमीटर में 1000 मीटर, 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता है और 1000 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है।
तो डायरेक्ट बच्चों अगर सेंटीमीटर में बदलिएगा ना तो इसमें 1 लाख से गुणा करना पड़ता है, क्योंकि 1 किलोमीटर में 1 लाख सेंटीमीटर होता है। तो 1 लाख से गुणा कर देंगे तो आ गया 11 पर 5 को 0। तो 1 लाख से गुणा कर देंगे तो ये आ गया कुल दूरी, मतलब कि ये आ गया कि यहाँ पर लिख भी सकते कि कुल दूरी आ गया। और आप देखें कि कुल दूरी आराम से निकाल देंगे, 4 गुणे समय, 4 हो गया, इस समय हो गया, 0 से 0 कटा, 11 छक्के 66। यहाँ ज़्यादा टेंशन मत लीजिएगा, किलोमीटर को सेंटी में बदलना तो याद रख लेना कि 1 लाख से गुणा किया जाता है, क्योंकि यहाँ लिख देते हैं आप लोग कि 1 किलोमीटर बराबर होता है 1 लाख सेंटीमीटर, इसीलिए उसको गुणा कर देंगे। क्लियर। अब थोड़ा इस पर आगे बढ़ते हैं तो देख लेते हैं। इसके बाद हम लोग जान जाएंगे वृत्त का क्या है परिधि। यहाँ वृत्त का परिधि थोड़ा सा निकाल देंगे। वृत्त का मतलब हुआ पहिए, तो पहिए का परिधि क्या हो जाएगा, तो परिधि जानबे करते हो जाता है 2πr। तो 2 हो गया, पाई का मान हो गया 22/7, आर का मान हो गया 40 सेंटीमीटर। तो ये आगे निकल गया परिधि। अब निकालेंगे 10 मिनट में। प्रश्न है कि 10 मिनट में प्रत्येक पहिया द्वारा चक्करों की संख्या, चक्करों की संख्या, तो चक्करों की संख्या का सूत्र बताए थे कुल दूरी बाटा में परिधि होता है। सूत्र कुल दूरी बाटा में का परिधि रख लीजिए। कुल दूरी कितना था, तो 11 पर 5 को 0 था, याद पारिए इतना सेंटीमीटर। और इसमें परिधि कितना है, तो 2 गुणे 22/7 गुणे 40 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कटेगा, 0 से वो 0 कटा सकते हैं। अब जो बच गया, क्या बच गया, 11 पे 4 को 0, और ये 7 भागा में ऊपर ले जा सकते हैं। देखिए ध्यान दीजिए, ये 7 जो है ना भागा में है बचवा, तो इसको गुणा में ले जाइए, बचेगा का 2 गुणे 22 गुणे 4 बचेगा। अगर फिर कटाने का आपका उसी तरह है तो आप कटा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, का कटा सकते हैं। यहाँ 2 से अगर कटाना होगा तो इसको 2 से कटा दीजिए, इस पूरा को क्या हो जाएगा, 2 5 10, फिर 2 5 10, 3 को 0 बचेगा। फिर आपको अगर मान लीजिए 4 से कटाना है तो 4 से कटा सकते हैं, इसको 4 से कटा लीजिए। 4 से क बार में कटा लीजिएगा, 4 एक बार में, फिर 4 तिया 12, और फिर हो जाएगा कितना, 3 बचेगा, 4 7 28, 2 बचेगा, 4 5 20, 1 0। तो कहने का मतलब इतना बच जाएगा। बच कितना गया, थोड़ा इसमें ये वाला बात आप लोग अपने से भी कटा सकते हैं, ज़्यादा टेंशन मत लेना कि सर खिचड़ी बना दिया। 2 से हम कटाई इतना आ गया, फिर 4 से कटाई तो इतना आ गया, तो लिख लेंगे 13 7 5 0, नीचे में 22 बचा है, तो क्या कर लेंगे, इसको 22 ले कटा देंगे। क्या कर देंगे, 22 ले जब कटा देंगे तो ये 43 75 आ जाएगा। तो आ जाएगा 43 और कितना 75, 22 से कटाइएगा तो गुणा करके भी आप लोग देख सकते हैं कि सही में कटेगा कि नहीं। अगर इतना भी नहीं समझ में आ रहा है तो इसको भागा दे दीजिए। इसमें करना क्या है, इस तरफ भागा दे दीजिए, 22 ले कितना में 13 7 5 0 में। तो और इसको अगर छोटा बनाना चाहते हैं तो ये ऐसे भी कटा सकते हैं। देखिए अगर इसको और छोटा बनाना चाहते हैं तो 2 ले कटा दिए, 11 दूनी 22, इसको भी 2 ले, 2 6 12, 2 8 16, 2 7 14, 2 5 10, ऐसे कटा दीजिए। अब इसको 11 से कटाइए पूरा का पूरा, 11 से इसको कटा दीजिए। मान लीजिए अभी भी आपसे नहीं कट रहा था, 68 7 5 ले भागा ऐसे दे दीजिए, 11 से भागा दे दीजिएगा 11 से, तो 11 5 कितना हो जाएगा, 11 चौके 44 हो जाएगा, 11 5 55 हो जाएगा। सॉरी इसको थोड़ा 2 से कटाया है, 2 6 12, कैसे आ रहा है, रुकिए 2 ले कटा दिए तो 11 दूनी 22, 2 6 12, ठीक। फिर 2 8 16, 2 7 14, 2 5 10, तो इसका हो जाएगा 11 5 55 आ जाएगा जी। 11 6 66 भी आ जाएगा, 11 6 66 से देख लेते हैं, 2 बच जाएगा, 7 उतरेगा, 11 दूनी 22 आ जाएगा, हैं
फिर कितना हो जाएगा 5 ऊपर से 11 5 625 आ गया। ये कैसे आ गया? रुक जाए, कहीं मिस्टेक हुआ है तो थोड़ा सा हम लोग समझ लेते हैं। यहाँ CM से CM कट गया और 7 गुणा में था। हाँ देखिए यहाँ पर 7 छूट जा रहा है बच्चों ना, ये गुणा में 7 है तो 7 रहेगा। तो आपको करना क्या है, यहाँ पर इसको जब कटाएंगे तो 625 आएगा। सॉरी हम आंसर लिख दिए थे 625 में से जब 7 से गुणा करेंगे 7 5 35 के 5 7 दूनी 14 3 17 के 7 और 7 6 के 42 और 1 43। देखिए 43 से 75 इसका सटीक आंसर आएगा। बहुत प्यार से इसको हम लोग कटा सकते हैं। तो आप इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको बनाइए। बहुत ससुराई खच्चड़ है, दर्दनाक है और ये पेपर में पूछता भी है। सबसे पहले इस प्रश्न में क्या कर लेंगे, कुल दूरी निकाल लेंगे आराम से 4 गुणे समय। एक बाद वृत्त का परिधि निकाल लेंगे। ये वृत्त का परिधि 2πr, आर का मान जन्मे करते हैं, बस सूत्र पे बैठा देंगे कुल दूरी बटा परिधि। ये कुल दूरी हो गया, ये परिधि हो गया। CM से CM कटा देंगे, 0 से 0 कट जाएगा। बाकी जो बच गोल गुणा में यहाँ मान लीजिए कि 7 हम लेकर चले गए क्योंकि नीचे था तो ऊपर कर दिए, 2 ले कटा दिए इसको तो इतना, फिर 4 से कटा दिए इतना आ गया। बाकी जो बचा है ये 13 7 5 गुणे 7 22 ले कटा दिए, 625 गुणा कर देंगे इतना आंसर आ जाएगा। तो बहुत ही जबरदस्त तरीका से ऐसे भी आप इसको बना सकते हैं। चलिए तो इसके बाद में एक लास्ट क्वेश्चन है मेरे शेर, आप लोग इतना पढ़े, अगर इस वीडियो को देखे हैं तो अंत तक देख लीजिए और पूरे क्वेश्चन बहुत मज़ेदार क्वेश्चन है। पहला दूसरा और चौथा क्वेश्चन पर ज़्यादा नज़र रखना, बड़ा ये डेंजरस क्वेश्चन है और डेंजर पर ज़्यादा ध्यान देना है, नहीं तो क्या होगा कि तुम घायल हो सकते हो। इसीलिए भाई घायल नहीं होना, उस जो डेंजर है उस पर पहले ही ध्यान नियंत्रण करना है कि ये बनेगा कैसे कैसे होगा ताकि ये फिसले नहीं। बस बाकी हम देख लेंगे। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कह रहा है कि क्वेश्चन 5 है, इसमें कह रहा है वृत्त का परिमाप और क्षेत्रफल संख्यात्मक रूप से बराबर है, त्रिज्या ज्ञात कीजिए। वृत्त का क्षेत्रफल, देखिए प्रश्न है कि वृत्त का परिधि और क्षेत्रफल मतलब परिमाप, वृत्त का परिमाप का मतलब परिधि और क्षेत्रफल दोनों बराबर है तो इसका त्रिज्या ज्ञात करना है। तो बड़ा मज़ेदार क्वेश्चन है जी, मसालादार। तो यहाँ क्या कर देंगे, वृत्त का हम लोग का दिया है कि जो परिधि है क्षेत्रफल के बराबर, परिधि होता है 2πr, क्षेत्रफल होता है πr²। वृत्त का क्षेत्रफल है, पाई से पाई कट जाएगा मेरे से, तो 2 हो गया r। यहाँ r 2 बार लिखा जाएगा क्योंकि r गुड़ी r 2 है तो कट गया, इसलिए r का मान देख लीजिए बच गया। r बराबर लिख सकते हैं 2 मात्रक। ऑप्शनल क्वेश्चन है तो इसके ऑप्शन में देख लीजिएगा कि कौन सा ऑप्शन होगा। ठीक, तो इसका ऑप्शन में क्वेश्चन नंबर हो जाएगा कितना, तो ऑप्शन में इसका क्वेश्चन हो जाएगा 2 मात्रक, उत्तर ए हो जाएगा। ऑप्शन में उत्तर का हो जाएगा ए। तो आप बहुत ही अच्छे तरीक़ा से इस पूरे मैथ को आप बना लीजिएगा और ये पूरे एक्सरसाइज आपका ख़त्म हो गया। और बनाने के बाद दूसरे मित्रों से भी बोलिएगा कि मैं ऐसा मैथ इस सर के से पढ़ता हूँ, अच्छा या ख़राब। इसको अधिक से अधिक आप लोग फैला दीजिए ताकि अधिक से अधिक बच्चे घर बैठे कोचिंग पढ़ रहे, अच्छी बात है। घर पर रिवीजन के लिए या कभी क्लास छूट गया तो उसके लिए वो हेल्पफुल वीडियो बन सके उसके लिए। चलिए सभी लोग को